वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। एक फिल्म आई थी बहुत पहले और उसका डायलॉग बड़ा मशहूर था, तेरा क्या होगा कालिया। तो कल की जो घटना थी उसके बारे में चर्चा करूंगा कि तारीख पे कल क्या बना। और कल एक कानून बना था, पहले वो लागू कर दिया गया, जिसे CAA कहते हैं शायद, जिसमें आपकी नागरिकता के ऊपर एक कानून बना है। हर आदमी का अपना मानना होता है, अपनी सोच होती है। इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं गलत है। सबकी अपनी व्यक्तित्व, अपनी अपनी राय है, उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन वो कानून बना था पहले और कल उसका नोटिफिकेशन कर दिया गया कि ये 7 दिन के अंदर लागू हो। कल हम हाई कोर्ट में थे। हाई कोर्ट में हम पॉल्यूशन को, जो ग्रैप लगता है बार बार, उसको लेकर गए थे। तो उस पर हमने जब चर्चा करी तो हमने केंद्र व दिल्ली सरकार से एक डाटा मांगा था, जिसमें हमने मांगा था कि स्कूटर से लेके बस ट्रक तक कौन सी गाड़ी कितना प्रदूषण करती है। तो उन्होंने बकायदा हमें H2, CO2 एमिशन और EPI, मतलब 8 उन्होंने सिस्टम बताए थे कि इसमें ये होना चाहिए, तो पूर्णतः रूप से ये गाड़ी प्रदूषण करती है। हमने कोर्ट से ये कहा कि भाई ये जो आपकी सर्वेक्षण है वो 2018 को हुआ है और उसके अंदर यूरो 6 का कोई भी प्रावधान नहीं है। अभी जो बात चल रही है कि जुलाई से कोई भी डीजल गाड़ी, मतलब जुलाई से कोई भी अस्वच्छ, मतलब स्वच्छ ईंधन वाली ही गाड़ी चलेंगी। अब स्वच्छ ईंधन को इलेक्ट्रिक कहते हैं ये लोग, हाइड्रोजन वाली कहते हैं, या क्या ये नियम बनाएंगे, ये अल्लाह जाने, मौला जाने, वाहिगुरु जाने, रब जाने। मेरा आपके पास आने का मतलब ये है मेरे मित्रों, हमारा कोई भी ऐसा डर सरकार के पास नहीं है कि सरकार को डर हो कि इंद्रजीत कुछ कहेगा या फला आदमी कुछ कहेगा और मुझे डर लगेगा। वो बिल्कुल बेखौफ निडर होकर अपने फैसले सुनाती चली जा रही हैं। और वो कई बार क्या, जैसे अभी न्यायालय में जाना पड़ा, न्यायालय जाने का कारण यह है कि पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ना तो कोई बीजेपी का सांसद हमें सुनने को तैयार है। हम लोग जाते हैं, वो हमसे चिट्ठी लेते हैं और उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। हम उनसे दोबारा पूछने जाएं कि चिट्ठी का क्या हुआ, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि मेरी एक खासियत है कि मैं फाइल के साथ साथ चलता हूं, जहां फाइल गई वहां जाता हूं। और मैं आप सभी, जो भी मैं शब्द मुंह से निकल रहा था, नौसिखिए नहीं कहता, जो भी नए ग्रुप बने हैं, क्योंकि जो मन में बात होती है बता देनी चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। हम लोग आपस में परिवार के सदस्य हैं और कोई भी बात कह सकते हैं। तो अपना मानना है कि जो भी संगठन को चिट्ठी देता है वो चिट्ठी के साथ साथ चले। चिट्ठी जिस टेबल पे जाए उस टेबल पे जाए। दोस्तों, अकेला मैं नहीं चाहता कि मैं ही सारा काम करूं, आप भी करें। जब ऐसे सभी लोग काम करेंगे तो हमें यकीनन है कि हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा समय खराब जरूर होता है लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है। तो हमने ये कहा कि भाई ये जो नॉर्म्स हैं, ये नॉर्म्स नहीं होने चाहिए। तो कोर्ट ने हमें पहले जुलाई का टाइम दिया। हमने कहा ये लंबा हो जाएगा, तो हमारे को 15 मई का समय मिला है। अब 15 मई के समय के अंदर हमने सरकार को जो बोला है, कोर्ट को जो बोला है कि आप ये बताएं, और हमने सरकार को भी RTI डाल दी है और आप सभी भी डाल सकते हैं। मैं ये बातें आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं, देखो आप ये मत कहो कि आज डीजल के लिए बात चल रही है, कल को CNG गाड़ी भी खत्म हो सकती है, बैटरी भी आ सकती है। क्योंकि जो CNG का इंजन था, जब हमने लड़ाई लड़ी थी 95 में,
तो उस समय हमने सुप्रीम कोर्ट को दिखाया था कि इसके ऊपर लिखा है डोंट यूज इन अर्बन एरिया, तो किसी दिन कोई भी वो चिट्ठी निकाल के द्वारा और हमारे इस इंजन को भी हटा के हमें भी बैटरी की तरफ ले जाने के मजबूर कर सकता है। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले तो हमने जो किया वो 15 मई की डेट मिली है। एक तरह से आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज जो प्रदूषण के टाइम में जज भी कल बदल दिया गया, पहले हमारे जज और थे, अब जज हमारे और चेंज कर दिए गए। और प्रदूषण में जब ग्रैप लगा होता है उस समय अगर डेट लगे तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान होता है। तो 15 मई में तो मौसम साफ होगा, तो ग्रैप ग्रुप वाली कोई बात होगी नहीं और हमें लगता है कि हम एक अच्छा फैसला लेकर आएंगे। अब मैं आता हूं CAA, शायद यही कानून का नाम है जिसमें जनगणना होगी कि आप भारत में कब आए, कैसे आए, आपके पास क्या प्रूफ है। उसमें नौकरशाही को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि किसी को भी अगर उठाकर ले जाते हैं और वो कहेंगे भाई आप ये साबित करें कि आप फलां हैं, और वो फलां होने के लिए आपके पास क्या है, आधार कार्ड, वो वहाँ नहीं माना जाएगा। आपके पास क्या है, पहचान पत्र, वो वहाँ नहीं माना जाएगा। तो ये एक अलग सी लड़ाई है, इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं नहीं पढ़ना चाहता, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, वो कानून बना था 2 साल पहले, 3 साल पहले वो कानून को रख दिया गया था और कल ये कहा गया कि उसको 7 दिन के अंदर लागू करो। अगर हिट एंड रन कानून को भी इन्होंने कह दिया कि 7 दिन में लागू करो या कल से लागू करो, तो मित्रों कहां जाओगे आप लोग, क्या करोगे आप लोग? मित्रों, सवेरे होने का इंतजार करता हूं मैं, रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा तो व्यवसाय गाड़ी है, गाड़ी चलानी है तो रोटी आएगी। आप लोग भी ये करते हैं। मैं आज कहूं कि परचून की दुकान खोल लूं, चाय बेचने लगूं, तो वो संभव नहीं है। और कितने लोग चाय बेच लेंगे? मेरा रोजगार है ये, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। रात भर करवटें बदलता रहता हूं कि भाई कैसे बचा जाए, कैसा बचा जाए। एक ही समाधान नजर आया, एक ही समाधान नजर आया, वो नजर आया कि मेरे सभी साथी एक मंच पर आ जाएं तो शायद शायद और शायद हम इससे बच जाएं। और उसका एक ही तरीका है, मैंने अभी थोड़ा सा प्रयास किया है। मैंने आप सभी से कहा, आप जो लाइव देख रहे हैं और जो लाइव बाद में देखेंगे उसको शेयर करते चले जाएं और नीचे कमेंट में लिखें कि मैं फलां जगह रहता हूं, मेरा सांसद ये है, मेरा संसदीय क्षेत्र ये है और मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का ये है। मैं उस ग्रुप में आपको जोड़ना चाहता हूं, जिससे ताकत बनकर हम अलग अलग संसदीय क्षेत्र में, 7 संसदीय क्षेत्र के अंदर और NCR के जो हमारे नोएडा का, गाजियाबाद का, गुरुग्राम का, फरीदाबाद का, गुड़गांव का, बहादुरगढ़ का, सोनीपत का जो सांसद हैं, हम उन सभी संसदीय क्षेत्र में एक दिन लाइव आकर सभी के सभी साथी सरकार को और विपक्ष को ये बताएं कि भाई हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर थे, आज आत्मनिर्भर से बेरोजगार और कर्जदार होने जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। आज किसानी के बाद अगर सबसे बड़ा व्यवसाय है, सबसे बड़ा रोजगार अगर है तो वो गाड़ी का है। हम घर पे ट्रैक्टर पे गाड़ी सीखते हैं, हम गाड़ी क्लीनरी करके सीखते हैं। मैं आपको बताता हूँ डर कितनी बड़ी चीज होती है। गाड़ी सीखने की बात है, 88 की बात है, रांची हमें जाना था, गया, हमने खाना खाया तो वहां कानबाई लगती थी और लोग बोले भाई सुबह चलना, रात को हजारीबाग जो क्षेत्र है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन जवानी का जोश होता है मित्रों, वो बड़ा तंग करता है। चले गए, जब हजारीबाग बिल्कुल जंगल के बीच में पहुंचे, अब तो परिस्थिति बहुत भिन्न है, 88 में कुछ अलग थी, जो लोग उधर जाते हैं उनको पता होगा। ऊपर जाकर टायर पंचर हो गया। मैं और मेरा साथी, जो कि मेरे चाचा ही लगते थे गांव से, हम दोनों वहां टायर पंचर करने लगे। दोस्तों, जो रात को नींद नहीं आती ना, डर की बारे बात कर रहा था, तो मैं डर की बात बताता हूं। अब अक्टूबर नवंबर का महीना था, पत्ते झड़े हुए थे, तो जैसे हवा चलती थी तो पत्ते हिलते थे, पत्ते आवाज करते थे। आप यकीन माने कि उस पत्ते हिलने से डर पैदा होता था कि कोई आ तो नहीं गया, कोई जानवर या कोई डकैत तो नहीं आ गया, क्योंकि लूटमार बहुत होती थी वहां पे।
मतलब पत्तों की सरसराहट, ये अपनी हकीकत बता रहा हूं। कई लोग इस बात को अलग निगाह में ले जा सकते हैं, लेकिन हकीकत जब कभी रात्रि में आप जाओ ना, कभी आपके साथ ऐसे वाक्य बीते तो आपको याद रहते हैं। हमने जैसे तैसे टायर चेंज किया और चले, लेकिन वो छाप, वो रात आज तक याद है। ईश्वर की कृपा से सुरक्षित चले गए। उसके बाद हम रामगढ़ गए। रामगढ़ से झरिया जाने के लिए रोड, कच्चा रोड होता था पहले, 4 किलोमीटर तक गाड़ी बैक लेके आए थे वहां से, क्योंकि आदमी की मानव जात वहां कोई भी, सारा नक्सलाइट एरिया था। रामगढ़ आके सोए रात को। फिर तो डर सबको होना चाहिए, बात याद रखिए। जो कहता है मैं निडर हूं, होगा भाई, प्रणाम है आपको, झुककर प्रणाम है। कहते हैं ईश्वर से डरना चाहिए, और डर से अगर आप डरोगे तो आप जीत जाओगे। अगर हम बेपरवाह हो जाएंगे कि हमें परवाह नहीं है कि कोई कानून आए, तो जब कानून लागू हो जाता ना मित्रों, तब तो हटाना बिल्कुल असंभव है। क्योंकि अभी लागू होने से पहले मैं शुक्रगुजार हूं उन हमारे टैंकर ड्राइवरों का, जिनकी वजह से हमारी सरकारें हिली और उन्होंने आनन फानन में गृह सचिव ने पहली बार आकर ये कहा कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने पहली बार आकर कहा कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। वरना आज तक गृह मंत्री कभी आप लाइव नहीं देखा होगा आपने कभी आता हुआ, क्योंकि आपकी ताकत को देख के डर गए थे। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि आप सभी जितने भी साथी हैं, अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो हम लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लड़ाई को जीतने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। आप सभी कहते थे कि CAA जो कानून है वो कभी लागू नहीं होगा, और जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं थी वहां पर लागू नहीं था, लेकिन आज फिर कई जगह पर भाजपा की सरकार है तो वहां वो तुरंत लागू कर देगी, क्योंकि उनकी अपने मुखिया की ये डिमांड है कि ये कानून लागू हो। और चुनाव में कहीं ना कहीं इनको फायदा नजर आता है। इनका मुख्य उद्देश्य है, जो बात ये कहते हैं कि हम रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनके लिए, बांग्लादेशी है उनके लिए ये कहते हैं, परंतु उसकी आड़ में अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, अपने जो दुश्मन हैं, ये कानून उन पर भी लागू करके, और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि उसको साबित करके निकल जाए। मैं उस कानून के बारे में पहले बोला था कि मुझे नहीं पता कि वो अच्छा है या बुरा है। मैं सिर्फ इस डर के मारे आपसे चर्चा कर रहा हूं कि अगर हिट एंड रन जो कानून है, अगर वो लागू हो गया तो मित्रों क्या होगा मेरा, क्या होगा आपका, क्या होगा हमारे रोजगार का। सभी साथी जितने भी लाइव हैं, नीचे आपके शेयर का बटन है, वो शेयर कर दें, जिससे हमारे बाकी साथियों को भी पता लग जाए कि कहते तो हैं कि चिंता चिता समान होती है, पर क्या करूं मित्र, जब डर लगता है, जब दर्द होता है, जब परेशानी होती है, तो उसके लिए चिंतित होना पड़ता है। अकेला इंद्रजीत सिंह, अकेला परिवहन पंचायत सभी कोर्टों में नहीं जा सकते। मैं मानता हूं कि मेरे डुप्लीकेट, मेरे प्रतिबिंब, जैसे मैं बात करता हूं ऐसे और भी साथी आएं और भी चर्चा करें और बोलें। ये जो बार बार कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि जप मन मेरे राम राम राम, और आप देखते हैं कि जब भी कई व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राम 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 क्यों जपते रहते हैं? वो कहते हैं श्वास श्वास जपो, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि जितने हमारे श्वास हैं, उन श्वास में अगर हम सब लोग इसको जपेंगे कि भाई ये काम खत्म होना चाहिए, तो आप महसूस करेंगे कि ये काम खत्म हो जाएगा। अन्यथा आप देखेंगे कि ये काम जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, और ऐसा चलने से हमें नुकसान ही होगा। क्या पता आप में से किसकी आवाज ऐसी हो, सुरीली हो, या उसमें एक ऐसा आकर्षण हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी या हमारे और सांसद उस आवाज को सुन लें और सुनकर कहें कि हाँ, ये जो आदमी कह रहा है इसकी बात में वजन है या ये सही है। आज अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक चल रहा है कि ये सिर्फ बस ड्राइवरों के लिए, ट्रक ड्राइवरों के लिए, परंतु मित्रों ये कानून तो सभी के लिए है।
एक एक व्यक्ति के लिए है, बाइक वाला उसके लिए भी है, ट्रैक्टर वाला उसके लिए भी है, कार वाला उसके लिए। मैं रोजगार करता हूं टैक्सी का, तो मुझे पता है, मैं रोड पर रहता हूं, जाने अनजाने में कभी भी गाड़ी लड़ सकती है। कोई आदमी कहे कि मैं बिल्कुल गलती नहीं करता, तो गलती तो समय गलत होता है। कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो समय गलत होता है, आदमी कभी गलत नहीं होता। तो ये एक छोटी सी समस्या है जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो, कुछ ठीक हो जाए, पर मुझे लगता नहीं कि ये हालात जल्दी से ठीक होने वाले हैं। कल सारा दिन बीता, दोपहर में हमारा केस आया, बाद में वकीलों के साथ चर्चा करते रहे। हमारा जो चैम्बर है, जो एसोसिएट है, उसमें 8 वकील हैं। 8 वकीलों की अलग अलग राय थी कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। बाद में मुझे लगा कि मैं सुबह कब मैं आप लोगों से चर्चा करूं, आप भी बताएं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। जो गाड़ियां ग्रैप लगा के बंद कर देते हैं, क्या किया जाए। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की गाज हमारे पे गिर रही है, क्या किया जाए। ओला उबेर में रेट नहीं बढ़ रहे, क्या किया जाए। ओला उबेर में जब मर्जी ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, क्या किया जाए। सवारी जब कंप्लेन कर देती है, क्या किया जाए। जो अथॉरिटी में गाड़ी पास नहीं होती, क्या किया जाए। जब हमारे परमिट कई दिन नहीं बनते, क्या किया जाए। बिना रिश्वत के काम नहीं होता। तो मित्र, क्या जो शब्द है ना, कितनी बार लिया जाए इसको, कितनी बार लिया जाए उतनी बार कम है। कहीं सुनवाई नहीं, कहीं कुछ हो नहीं रहा, तो करा जाए तो क्या करा जाए। मित्रों, बड़ी पीड़ा होती है कि हम कैसे इस चीज को दूर करें, कैसे ना करें। दिन इसी कश्मकश में गुजर जाता है कि ऐसा कौन सी गिद्दड़ सिंगी, ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसा कौन सा तंत्र, ऐसी कौन सी चीज हो कि हम सरकार को बता पाएं कि भाई ये जो आत्मनिर्भर हैं, इनको बेरोजगार क्यों कर रहे हो। तो मित्रों, मेरी जो पीड़ा थी मैंने आपके आगे व्याख्यान की है। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये बातें ठीक हैं, तो आप इस पर आगे अपने मित्रों को भेजें, चर्चा करें। मैंने 2-3 बार 2-3 साथियों को जोड़ना चाहा, पर कल से मैं देख रहा हूं कि कोई जुड़ नहीं पा रहा। अभी भी मैं बलविंदर जी को रिक्वेस्ट भेज रखी है, तो शायद फ़ोन के पास वो नहीं है या क्या कारण है, वो उन तक नहीं। बलविंदर सिंह जी ने कहा कि वोट सही जगह डालो। बलविंदर जी, यही एक बात है जो आपने कही है कि वोट सही जगह डालो। वो सही वाली जो बात है वही तो समझ में नहीं आ रही। हमने सरकारें बदल कर भी देख ली, लेकिन दिल्ली के सांसद काफ़ी समय से बीजेपी के हैं। मुझे लगता है दिल्ली में सरकार चालकों की सुनना नहीं चाहती, या उनको लगता है कि ये जो लोग हैं ये दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, तो इनकी बात सुनी ही ना जाए। क्या पता क्या सरकार सोच के बैठी है और क्या होने वाला है। मैं तो ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड सबसे यही कहूँगा कि हे मेरे वाहिगुरु, कुछ ऐसी हवा चला, कुछ ऐसा कर कि सरकारों की जो बुद्धि है उसको अकल आए, और वो हम जो बेरोजगार हो रहे हैं, हमारा रोजगार बचाया जाए। कई बार लोग कहते हैं कि अभी कुछ हुआ तो नहीं। मैं कहता हूं अगर हो गया तो क्या कर लोगे। उसका उदाहरण मैंने अभी दिया कि CEA जो कानून है उसका ये कहा गया था कि लागू नहीं होगा, आज कल लागू कर दिया गया। तो ऐसे जब नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो दिल में अपना डर एक पैदा रहता है। मैंने घटना जो बताई हजारीबाग की, वो घटना डर यही है कि 9 तारीख तक सदन चलना है, और किसी भी दिन सदन में ये घोषणा हो गई कि भी कल से या आज से हिट एंड रन लागू है। मित्रों, क्या करोगे। कहते हैं कि फोन कर दो, जिससे दुर्घटना हुई उसको अस्पताल छोड़ देंगे, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि मिनिमम तो 5 साल आपको जाना पड़ेगा। अमित शाह जी, इतना तो करो कि उसको जो अगर उसको लेके जाता है पेशेंट को, गलती किसी की रही हो, या वो फोन कर देता है या वो थाने पहुंच जाता है, तो उसके साथ तो 5 साल सजा नहीं होनी चाहिए। आप इतना कर दो कि सिर्फ जो भाग जाएगा उसको होगी, बाकियों को नहीं होगी, इतना तो कर दो। लेकिन जो आपकी न्याय संहिता 2023 है उसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के द्वारा हिट एंड रन में मारा जाता है तो उसको मिनिमम सजा, अगर वो फोन करता है, थाने जाता है या
पेशेंट को लेके जाता है तो मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 10 साल और 7 लाख रुपए जुर्माना। तो ये जो चीजें हैं ये तो गलत है ना। तो मैं आशा करता हूं मेरी इन बातों से आप लोग सहमत होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना मत जरूर बताएं, किस संसदीय क्षेत्र में रहते हैं ये जरूर बताएं, जिससे हम अपनी गिनती बड़ी कर सकें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।